और देखिए, दुनिया अभी एक युद्ध से पैदा हुए संकट से जूझ ही रही है। एक दूसरा संकट सिर उठाकर खड़ा हो गया है। खबर यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चला है। वहीं ईरान के परमाणु बम से खाड़ी देश दहशत में हैं। परमाणु बम से दुनिया में दहशत। फिर मजहब के नाम पर बनेगा बम। फिर परमाणु बम से धमकाया जाएगा। फिर बम से विद्रोह को दबाया जाएगा। लगातार सामने आ रही रिपोर्ट बता रही है, ईरान के संयंत्रों में तेजी से काम चल रहा है। ईरान लगातार परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने अपने भूमिगत फोर्डो परमाणु संयंत्र से 60% शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया है। मायने ये कि परमाणु हथियार बनाने से ईरान सिर्फ एक कदम दूर है। परमाणु बम के लिए 90% शुद्धता का यूरेनियम चाहिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान जो है 6 महीने से लेकर 2 साल तक कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं ईरान इस माफी की गलती नहीं करेगा या हिम्मत नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिएक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। उसके ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शन लग सकती हैं जो कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। और तीसरा, बड़े पैमाने पर अमेरिका की और इसराइल की मिलिट्री स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए अनलेस एंड अनटिल ईरान को लगता है कि उसके सर्वाइवल इज एट स्टेक, ईरान इस माफिक का कदम नहीं उठाएगा। ईरान लगातार कह रहा है उसके संयंत्र और उसकी रिसर्च सिर्फ ऊर्जा जरूरतों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश इस पर यकीन नहीं कर पा रहे। अमेरिका कई बार कह चुका है वो ईरान को किसी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। लेकिन अमेरिका के तमाम दावों के उलट IAEA ने अनुमान जताया है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार 2.5 टन से नीचे है। परमाणु करार में तय सीमा यानी 202.8 किलोग्राम से ये तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान करार से पहले 20% से ज्यादा के स्तर पर संवर्धन कर रहा है, लेकिन अब उससे बहुत ज्यादा स्तर पर संवर्धन कर रहा है और उसने करीब 17.7 किलोग्राम यूरेनियम को 60% से ज्यादा संवर्धित कर लिया है। इसी खबर के बाद कई देश खतरा महसूस कर रहे हैं, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देश शामिल हैं। न्यूक्लियर हथियार किसी के पास आने से दूसरा देश उस पर हमला करने से हिचकता है। अगर ईरान के पास ये ताकत आ जाती है तो इजराइल और बाकी देश जो ईरान के लिए खतरा है वो हमला नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इजराइल बार बार किसी न किसी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करता जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री राजकुमार फैसल बिन फरहान ने परमाणु बम बनाने की अटकलों के बीच अपने डर को आवाज दी है। अगर ईरान परमाणु बम हासिल करता है तो सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। इस इलाके में हम बहुत खतरनाक माहौल में हैं। आप अपेक्षा कर सकते हैं, हमें सोचना होगा कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। जानकार मानते हैं ईरान ने अगर परमाणु बम हासिल किया तो इलाके के सामरिक समीकरण बदल जाएंगे। ईरान के परमाणु हथियार बनाने से सामरिक समीकरण बदल जाएगा। जो ताकत का वहां पर बैलेंस है मिडिल ईस्ट में, वो एक तरह से ईरान के पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि अभी और किसी देश के पास नहीं है। और न्यूक्लियर हथियार आते ही ईरान में ताकत आ जाएगी। बाकी कोई भी देश ईरान पर हमला करने से हिचकेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने ईरान से भी संधि की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 2018 में इस संधि से पीछे हट गए, जिसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने का ऐलान कर दिया था। ईरान जो है शुरू से ही थ्रेटन फील करता रहा है अमेरिका की इजराइल की वजह से, और उस
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसने 2003 से ही प्लान बनाया था कि हर हालत में वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। लेकिन वो प्लान में काफ़ी से ज़्यादा रुकावटें आई हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, लेकिन रजीम जो है पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ वो जानता है ईरान कि उसको खुफिया तौर से मदद मिल रही है नॉर्थ कोरिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। और जहाँ तक चाइना और रशिया है वो एम्बीवेलेंट है। वो साफ तौर पे नहीं कहते कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पे एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने किसी प्रकार की स्ट्राइक्स की तो हर प्रकार से रशिया और चाइना जो हैं ईरान की मदद करेंगे। ऐसे में दुनिया जो है दो खेमों में बटी हुई है, जिसका फ़ायदा जो है ईरान उठा रहा है। ईरान ने हाल ही में अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू करने का ऐलान किया। कारून नाम से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला संयंत्र 8 साल में $2 अरब की लागत से तैयार होगा। ईरान लगातार दावा कर रहा है उसका मकसद सिर्फ ऊर्जा का उत्पादन है, लेकिन जानकार इस पर यकीन नहीं कर रहे। लंबे वक्त में दुनिया में अपनी धाक जमाना और छोटे वक्त में स्थानीय विरोध को परमाणु बम के नाम पर दबाना ईरान की चाहत है। इस वक्त ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहा है। महिलाएं लगातार ईरान सरकार की कट्टरपंथी नीतियों का विरोध कर रही हैं। ईरान की साहसी लड़कियां अपने हक के लिए हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। धीरे धीरे आंदोलन कट्टरपंथी और तानाशाही सरकार के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है। जनता का एक हिस्सा गद्दी छोड़ने की मांग करते हुए भी सड़कों पर है। इस आंदोलन के दमन के लिए ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देनी शुरू कर दी है। मेहदी रेजा दूसरा आंदोलनकारी है जिसे मौत की सजा दी गई। आरोप लग रहे हैं कि ईरान अब तक 1 दर्जन आंदोलनकारियों को मौत की सजा का ऐलान कर चुका है। आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक 488 आंदोलनकारियों की हत्या हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया गया। पश्चिमी देशों का यह भी कहना है कि ईरान अपने यहां चल रही हिजाब विरोधी क्रांति से डरकर परमाणु बम का मुद्दा छेड़ रहा है। लेकिन जानकारों को डर यही सता रहा है, परमाणु बम बनने के बाद ईरान धर्म के नाम पर इसी तरह की हरकतें करेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।